नमस्कार दोस्तों, मैं राज वर्मा। मैं आपके लिए आज फिर एक नया सुझाव आपके पास लेके आया हूँ। मुझे आशा है कि मेरी बातों को आप अच्छी तरह समझेंगे, समझेंगे और इसे फॉलो अप करेंगे। आपको पता है दोस्तों, लगन चल रहा है, शादी का सीजन चल रहा है। कितने सारे लड़कों की शादी हो रही है। उसमें से बहुत सारे हैं कि एक गरीब आपकी बेटी भी ब्याही जा रही है। आप लोग कितने अच्छे से तैयार होके सज धज के जाते होगे ना उनके घर पे खाना खाने के लिए। खाना खा के आते होगे, काफी सारे खुशी हर्षोल्लास से एक लड़की का पिता अपनी बेटी की शादी के लिए तैयारियां करता है और ये सोचता है कि हमारे आने वाले मेहमानों को कभी शिकायत का मौका ना हो। वो हर सारी चीज जितना हो सके संभव अपने ताकत से वो जुटाता है ताकि आप लोग उनके घर पे मेहमान बन के जाए और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, आपको शिकायत का मौका नहीं मिले। इसीलिए वो दिन रात मेहनत करता है और अच्छे से वो सजावट खाने पीने में काफी सारा मेहनतों करता है। और आप लोग कितना आसान से जाते हो ना, खाते हो, पेट भर के खाते हो। जब खाना खा लेते हो ना तो घर में वही आते हो और आपस में बातें करते हो। ओह, सब कुछ सही था बट खाना अच्छा नहीं था। ये कहते हो ना, 99% को मैं ये कहते सुना हूँ, चलो खाना नहीं है या सजावट है, कुछ ना कुछ वो शिकायतें घर पे आके बोलते हैं। तो ऐसा क्यों? आपको पता है, एक बेटी बाप की दुलारी होती है। बाप वो जानता है कि बेटी जिंदगी भर हमारे साथ नहीं रह सकती है, उसे एक न एक दिन विदा करना है। तो पर भी वो सोच के खुद से ज्यादा खुद की सारी कमाई एक बेटी पे लुटा देता है। जिंदगी खुद बचपन से जब वो पैदा होती है ना, उसे टेंशन आ जाता है कि इसके शादी के लिए तैयारी करना है, इतना लगेगा उतना, काफी सारी पढ़ाई में खर्चा। तो पर भी वो सबको साइड करके खुशी से उसको इतना मान आदर करता है, इतना प्यार देता है। कभी उसके दिल में ये ना जहना है कि मेरी बेटी के मन में ये ना आए कि मुझे एक दिन वो छोड़ के चली जाएगी। उसे कभी ये एहसास नहीं होने देता है। दिन रात एक कर देता है। पता है, बाप वो होता है कि हर बेटो हर पूरा परिवार को त्योहार मनाता है, मनवाने के लिए वो हर चीज वो ख्वाहिशें पूरा करता है, मगर वो खुद की ख्वाहिशें कभी पूरा नहीं कर पाता है। लोग के नए नए कपड़े दिलाते हैं बट उनको कभी देखा होगा, कभी वो नहीं बोले कि मैं भी कपड़ा लेने जाऊंगा। वो बेटी को दिन रात पढ़ाता है, लिखाता है, वो एक वहां तक उसको पढ़ाता है जहां तक वो पढ़ना चाहती हो। बहुत ख्वाहिश से पढ़ाता है। जब बड़ी हो जाती है ना तो कर्जा लेके इधर उधर से मांग चाहते, जहां तक हो सके संभव वो उसकी शादी की तैयारी करता है। दर दर भटकता है, कई लोग के सामने झुकता है कि हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का है। अपने लिए वो अपने तरफ से काफी कोशिश करता है कि हमारी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का मिले, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो क्यों ना हो। कोई बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी के लिए खराब लड़का हो, कि उसको दिक्कत हो फ्यूचर में। जहां तक वो शादी के बाद भी वो हमेशा खड़ा रहता है कि जहां तक वो संभव उसका करेगा। वो भी भगवान से दर बदर दुआएं करता है कि इसकी मेरी बेटी को ससुराल में दिक्कत ना हो। वह हर पूंजी लगा देता है वो शादी की तैयारी के लिए, एक एक के लिए। उस पर भी तैयारी करने के बाद भी वो दरवाजे पे हाथ जोड़ के नम आंखों से आपको स्वागत करता है। और ये उसके आंखों में ये नहीं देख पाते हो कि वो क्या कह पा रहा है, भले वो चुप रहता है बट वो आंखें से वो हर चीज आपको कहता है कि प्लीज आप आइए घर पे, खुशी मनाइए और मेरी बेटी को दुआ दीजिए कि उसके फ्यूचर, उसके भविष्य अच्छा उज्जवल हो। तो आप उन्हीं बाप के पास से घर से जाके आते हो और खाते हो पेट भर के, और घर में आके वही शिकायत करते हो कि मतलब खाना अच्छा नहीं था। जरा सोचो, वो खाना के लिए जिंदगी में कितनी सारी पसीने बहाए होंगे, कितने ठोकरे खाए होंगे, कितनी मेहनतें किए होंगे, कितने जद्दोजहद किए होंगे, तब वो निवाला आपके मुंह में गया होगा।
और आप वो ही वालों को आप ठुकरा के और एक मतलब गलत तरीके से पेश करते हो आप। अरे खाना क्या है तो सोचो, घर पे भी आप सादा खाना खाते हो, बट वो तो कम से कम खाना के लिए मत जाओ। आप उनके घर पे जाओ उनकी बेटी की दुआएं के लिए, बस उनको दुआ दे के आओ कि हाँ आपकी बेटी जहाँ भी जाए वो अच्छी रहेगी। पता है, वो बेटी जिस दिन वो विदा होती है ना, बाप को कोई नहीं देख पाता है कि वो रो रहा है या रो रहा है, बट उसके मतलब पुनर्जन्म होता है, अपना कलेजा का टुकड़ा निकाल के किसी को दे देता है। तो पर भी लोग उसे नहीं समझ पाते हैं। आप जरा सोचो, आप एक दिन घर से बाहर जाते हो कहीं बाहर कमाने के लिए, तो आपको उम्मीद रहता है कि मैं घर से बाहर घर पे आऊंगा, पता है ना। बट उस बेटी से पूछो, जिस दिन दर विदा होकर दरवाजे के बाहर निकलती है ना, उसी दिन उसका घर जिंदगी भर के लिए पराया हो जाता है। वो सोच लेती है ये घर मेरे लिए पराया हो गया, ये मेरा पिता मेरे लिए पराया हो गया, मेरा परिवार मेरा पराया हो गया। तो उस बेटी पे क्या गुजरती होगी, जरा एक बार सोचना मेरी बातों को। फिर मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज किसी भी लड़की का बारात में जाए, गरीब हो या अमीर, तो प्लीज किसी भी कोई भी शिकायत है घर से आके ना करें, और जहां तक हो सके उनको मदद करके आए, और पैसे से ना हो तो शरीर से या उनको आश्वासन दे के आए, मतलब एक दुआ दे के आए, ताकि वो दुआ के सहारे वो भी उसको मनोबल हो जाता है, या फिर किसी भी प्रकार का मोटिवेट करके आए ताकि उनको दिक्कत ना हो। थैंक यू।